बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हारिस खान बरकी है। अल्लाह की फजल से लाखों का साइकेट्रिक और सेक्सुअल कोच हूँ। आज का मेरा टॉपिक है पोर्नोग्राफी, यानी कि नंगी फिल्में। आज के दौर में एडिक्ट बन गया तो उसकी जिंदगी जो है वो तकरीबन अपसेट हो जाती है। उसके रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं, उसकी नौकरी, उसकी पढ़ाई, उसका रहन सहन, उसके तल्लकात, उसकी रेपुटेशन, उसकी फाइनेंस, यानी कि हर चीज डिस्टर्ब हो जाती है। उसकी लाइफ जो है वो मुकम्मल तबाह हो जाती है। इस चीज को जरा ध्यान में रखना है। ये जो आखिरी पॉइंट मैंने बताया है कि हिज लाइफ गेट्स अपसेट, क्योंकि ये हमारा वो अहम तरीन नुकता है जो कि उसकी ट्रीटमेंट की कुंजी बनता है। इसको जब हम ट्रीटमेंट पे आएंगे तो आपने इस बात को याद रखना है, मैंने फिर रिपीट नहीं करना। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि ये सब कुछ क्यों होता है। अगर हम दिमाग के मैकेनिज्म को समझेंगे तो हर चीज क्लियर होती जाती है, अनफोल्ड होती जाएगी। जैसे एक मूवी जो है वो एक सीन बाय सीन आपके सामने स्टोरी उसकी खुलती जाती है। जब हम ब्रेन के मैकेनिज्म को समझेंगे कि इंसान पोर्न एडिक्शन में एक नॉर्मल एक्सपोजर स्टार्ट हो जाता है, जैसे मैंने कहा आई है और फिर सेक्स है, फिर किस तरह वो सेक्स एडिक्ट बन गया। होता ये है कि जब इंसान आंखों से सेक्स देखता है, यानी कि बसारती सेक्स करता है, विजुअल सेक्स, लोग कहते हैं तुम इंग्लिश बड़ी बोलते हो बीच में, तो मैं फिर तर्जमा करने की कोशिश कर रहा हूं कि बसारती शहवत करता है या आंखों का जना करता है। तो उसके अंदर एक ब्रेन के अंदर एक सेंटर होता है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस एक्यूम्बन, या हम आम लैंग्वेज उसमें कहते हैं रिवॉर्ड सेंटर कहते हैं। उसके अंदर एक खास न्यूरोट्रांसमीटर पैदा होता है जिसे हम डोपामिन कहते हैं, जो कि इंसान को एक मजा और सुरूर की कैफियत देता है। तो अब जो शख्स जो है वो एक दफा पहले तो उसने सुरूर लिया और उससे उसका सुरूर का असर नीचे उसके नफ्स तक गया, लेकिन जब उसने बहुत ज्यादा बार सुरूर लेना शुरू कर दिया, नफ्स ने तो साथ छोड़ दिया। उसने कहा बाय बाय, टाटा, भाग जाओ। मैं कोई तुम्हारा नौकर नहीं लगा हुआ कि तुम हर दफा देखो और मैं जो है वो स्टैंड हूं। ये मैं कोई उंगली तो ही नहीं कि मैं तुम उसको हुक्म दो और वो स्टैंड होना चाहिए। मैं तो जनाब बादशाह सलामत हूं, ये तो दिमाग भी मेरी रियाया है, तो तुम्हारी क्या मजाल है कि तुम मुझे बार बार हुक्म दो और मैं बार बार तुम्हें सलामी दे के लिए खड़ा हो जाऊं, भाग जाओ। तो वो भगा देता है आपको। फिर बंदा कहता है छोड़ो बादशाह पे हुक्म नहीं चलता, सॉरी, वो पीछे हट जाता है। तो वो दिमाग में ही सेक्स जो है ना वो उसको एंजॉय करना शुरू कर देता है। अब वो एक दफा, दो दफा, 100 दफा, 1000 दफा मुख्तलिफ सीन देखता है, वो न्यूक्लियस से एक्यूम्बिन जो है एक्टिव होता है, डोपामिन पैदा होता है। लेकिन डोपामिन जो है जब पैदा होता है तो अब इसके ऊपर भी दो असरात आते हैं। नंबर एक असर ये आता है कि अल्लाह ताला ने कहा कि इतना मजा, इतना सुरूर, तुम्हारी ऐसी की तैसी। वो जो आप डोपामिन बार बार पैदा करते हैं उसका असर आपके ऊपर कम हो जाता है। वो उसका खास एक फार्माकोलॉजिकल एक्शन है, वो बड़ा मुश्किल है आपको बताना। लेकिन आप यही समझे कि बहुत सारा जब डोपामिन पैदा करते हैं बार बार देखने से, उसका वो मजा नहीं आता जो कि थोड़े से डोपामिन शुरू में आता है। इस वजह से इंसान ज्यादा डोपामिन पैदा करने के लिए ज्यादा से ज्यादा टाइम जो है वो देखता है और ज्यादा से ज्यादा हार्ड सेक्स देखता है, जैसे मैंने कहा था जिद्दत, इनोवेशन वाला, ताकि देखता है ताकि ज्यादा डोपामिन उसके अंदर पैदा हो। ठीक दूसरा, डोपामिन जो है ना वो आखिरकार वो कितना है बॉड दिमाग, वो कंज्यूम हो जाता है, खत्म हो जाता है, डिप्लीट हो जाता है, जाया हो जाता है। सो उसकी प्रोडक्शन के लिए और बहुत ज्यादा मेहनत, बहुत ज्यादा मसला करना पड़ता है। तो और सोर्सेज जो होते हैं डोपामिन पैदा करने के लिए, जैसे लड़ाई, वायलेंस, जैसे मैंने बताया था कि लड़ाई की सीन देखने से भी डोपामिन पैदा होता है, वो इंसान वो भी उसको शामिल कर लेता है। और उल्टे सीधे गैर इखलाकी हर किस्म के सीन को साथ लोग मिलाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि वो फैमिली सेक्स है, अब ये सीन बहुत दिखाते हैं। अगर आप देखें उसकी वजह क्या होती है कि इंसान जब वो गुनाह करता है, सुरूर आता है, तो वो सुरूर हासिल करने के लिए रूटीन के सेक्स को भी वो इंसेस्ट, यानी कि जो ऐसे रिश्ते जिसमें सेक्स नहीं हो सकता, वो सीन ज्यादा दिखाते हैं क्योंकि लोगों का डोपामिन ज्यादा पैदा हो। ठीक है, तो इस वजह से इंसान जो है ना उसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता है। फिर इसके बाद अल्लाह ताला ने भी एक लिमिट रखी है कि इंसान कहता है कि शायद मैं यही दुनिया में सुरूर ले कि जन्नत में आ गया हूं, लेकिन होता ऐसा नहीं है।
एक तो मैंने बताया डोपामिन का असर कम होना शुरू हो गया, डोपामिन कम हो गया, नंबर 2। तीसरा, जब आप यूफोरिया होता है जो सुरूर और कैफ की कैफियत होती है ना, इसे यूफोरिया कहते हैं। यूफोरिया जो पैदा होता है तो वो कुछ सर्किट्स में चलता है, जब चलता है तो अल्लाह ताला ने एक उल्टा सर्किट भी साथ चला देता है जिसे कहते हैं डिस्फोरिया। वो उल्टा अजियत और कैफियत का अजियत की कैफियत का जो सर्किट है वो भी चालू हो जाता है ताकि उस सुरूर को वो काउंटर कर सके। ये इसकी बड़ी अहमियत है क्योंकि जब वो आपको सुरूर बंद हो जाता है तो वो अजियत चलती रहती है। तो ये होते हैं जनाबे वाला विड्रॉल, जो आपको तकलीफ दे रहे होते हैं और कोई चीज आपको अब अच्छी नहीं लग रही होती। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा है कि अब एंड में क्या होना है। एंड ये होता है कि आपकी तारें ही है ना, जो कि नर्व्स हैं, ये सर्किट ही है ना। अब एक जैसे कुछ आपका सर्किट सिस्टम हो और आप उसके ऊपर बड़ी बड़ी मशीनरी, हैवी मशीनरी लगानी शुरू कर दें, बड़ी बड़ी वोल्टेज की, तो क्या होता है कुछ देर में वो तारें जो हैं वो गर्म होनी शुरू होती है, पिघलनी शुरू हो जाती हैं, बू आनी शुरू हो जाती है। इसी तरह ब्रेन की जो तारें होती हैं, नर्व्स जो कि कैरी कर रही होती है मैसेज डोपामिन, तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता एग्जॉस्ट हो जाती हैं और वहां पर इन्फ्लेमेशन पैदा हो जाती है। तो वहां पर कुछ शॉर्ट सर्किटिंग हो जाती है, जिसकी वजह से होता यह है कि वो डोपामिन की जो डिमांड है वो अनलिमिटेड हो जाती है। और थोड़ा और कुछ और सर्किट्स भी होते हैं, ग्लूटामेट वगैरह, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, वो भी खराब हो जाते हैं। तो अब ये नतीजा निकलता है कि वो शख्स जो है जब तक तो वो देखता है कुछ देर नॉर्मल रहता है, लेकिन जो ही वो छोड़ता है उसको इंतहाई तकलीफ का सामना करना पड़ता है। तो अब हमने देखा कैसे हमारा जो ब्रेन का मैकेनिज्म हम समझे हैं, तो हमें समझ आती है कि एक शख्स जो कभी कभार नंगी मूवी देखता था या नंगी लड़की देखता था, वो किस तरह उसका दिमाग उसका साथ देता था और सेक्स भी उसका बेहतर रहता था। तो अब क्या हो गया, अब हर चीज टूट गई। अब उसका जो एक्चुअल सेक्स है वो तो हो ही रेलिवेंट गया, यानी कि उसका तो तल्लक ही खत्म हो गया। अब वो तो सिर्फ इसी सेक्स में और इसी चीज में वो झमेलों में फंसा रहता है। तो अब मेरा ख्याल आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से ये आपका दिमाग जो है वो एक नॉर्मलिटी से सेक्सुअल डिसफंक्शन का शिकार हो जाता है। कैसे कि अब आपको नॉर्मल सेक्स जो है वो अच्छा ही नहीं लगता, औरत जो है वो तो आपको बेकार फजूल सा सेक्स लगता है। अब देखो ना, एक पुराने जमाने का जैसे सेक्स है ब्लैक एंड व्हाइट किस्म का, लड़की तो आपको वो लगती है, उसने वो हरकतें तो नहीं करनी जो लड़की कलाबाजियां लगा के या ओरल सेक्स कर रही है या डबल कर रही है, यानी कि वो तो नहीं। आप लड़की के लिए आप में वो फीलिंग्स आपकी आ नहीं सकती, तो आप बाकायदा तौर पर इरेक्टाइल डिसफंक्शन, मर्दाना कमजोरी का शिकार हो जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि प्री मैच्योर इजैकुलेशन भी इससे हो जाती है, लेकिन टू बी ऑनेस्ट मुझे अभी तक वो मैकेनिज्म समझ नहीं आया, बावजूद कि मैं न्यूरोलॉजी और इस चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखता हूँ। सो प्री मैच्योर इजैकुलेशन सा रिलेशन मुझे अभी मैं एस्टैब्लिश नहीं कर सका कि उसका क्या मैकेनिज्म है। अलबत्ता इरेक्टाइल डिसफंक्शन का तो मर्दाना कमजोरी का तो डायरेक्ट रिलेशनशिप है, यानी कि ज़्यादा जो पॉर्न एडिक्ट्स हैं उनमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो है वो अक्सर पाया जाता है। अच्छा, अब हम आते हैं आखिरी सेक्शन पे कि किस तरह हम इससे निजात हासिल करेंगे। सबसे अहम, यानी जब आपने देख लिया कि आपकी जिंदगी जो है इसने तबाह कर दी, ये चीज मैंने कहा था, उस पॉइंट को याद रखें। सबसे पहली कि आपने छोड़ना क्यों है, आपने गौर करना है कि आपकी जिंदगी इसकी वजह से किस तरह अपसेट हो गई, किस तरह तबाह हो गई, किस तरह आपके रिलेशनशिप खराब हो गए, किस तरह आपकी बीवी भाग गई आपसे, किस तरह आपके बच्चे आपसे बदजन हो गए, दोस्त आपसे छूट गए। तो ये चीज आपके अंदर एक तकलीफ पैदा करती है जो कि आपको मजबूर करती है कि इससे निजात हासिल की जाए। ये पॉइंट नंबर 1, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कीप इन माइंड, राइट। फिर उसके बाद दूसरी अहम तरीन चीज है वो है कि आप इसके जितने सोर्सेज आपके पास हैं उससे आप स्विच ऑफ कर दें। मतलब मोबाइल है, मोबाइल में ये मूवीज हैं डिलीट, यहां तक कि इंटरनेट भी डिलीट, राइट। फिर उसके ऊपर आप मूवी कोशिश तो करें कि आप उसके ऊपर ऐसे मुख्तलिफ किस्म के फिल्टर्स आते हैं, अब वो लगा दें। फिल्टर्स का कोई कोड वर्ड होता है, वो उल्टा सीधा लगा दें आंखें बंद करके, ताकि आपको वो नजर ही ना आए। क्योंकि सबसे पहली अहम तरीन चीज है, जैसे शराब छोड़ने के लिए सबसे पहले शराब की अवेलेबिलिटी का खत्म होना जरूरी है। इसी तरह आपको एडिक्शन, पॉर्न एडिक्शन से बचने के लिए इससे बचना
इसकी अवेलेबिलिटी का ख़त्म हो जाना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, तीसरी बात, आपको पता होगा कि इसके विड्रॉल क्या होते हैं। मैंने बताया है कि ज़िंदगी जो है बेरंग सी लगती है, तकलीफ होती है, कचाव होता है, गुस्सा आता है, आपको पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब ये आएंगे तो आपने इससे निपटना कैसा है वो आपको मैं अभी बता दूंगा कि आपने उसको कैसे निपटना है। और फिर आपका जो टाइम बचा वो आपको बोरियत और तकलीफ में उसको कैसे गुजारना है उसका भी आपको मैं तरीका बताता हूँ। उसका ये है कि सबसे पहले तो अपनी हफ्ते का एक शेड्यूल बनाएं, बिल्कुल घंटे डेढ़ घंटे का, कि इस घंटे मैंने ये करना है, खाना खाना है, वर्जिश करनी है, नमाज पढ़नी है, ठीक है, मैंने बुक पढ़नी है, मैंने कोई बागबानी करनी है, मैंने कोई योगा करना है, मैंने कोई कुकिंग शुकिंग करनी है, मैंने कोई चीज़ लर्न कर ली है, कोई नई टेक्निक मैंने सीखनी है, मैंने कोई गाना बजाना, कोई म्यूजिक बजाना सीखना है, या मैंने गाना गाना सीखना है। यानी कि वो आप मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें जो है ना वो आप अपने शेड्यूल में डालें, और आपका हर घंटा जो है ना वो आपको समझ आएगा यार मैं क्या करूं, मैं क्यों ना मूवी देखूं। नहीं, मूवी की बजाय आप देखें मेरा इस घंटे में क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि जनाब अब तुम जाके तुमने गाना गाना है, या उसमें लिखा हुआ है कि जनाब तुमने तस्वीर करनी है, ठीक है। और फिर अब आ गया कि जब आप पे विड्रॉल वाकई आ गया कि आपके लिए कंट्रोल करना मुश्किल हो गया है, तो आपने क्या करना है। वो एक खास लम्हा कमजोर होता है कि जब आप सब चीजें छोड़ के उस नशे के पीछे लग जाते हैं, यानी कि आप सरेंडर कर देते हैं। लेकिन आप सरेंडर नहीं करना। कैसे? आपने कुछ मुख्तलिफ एक्टिविटीज सामने रखनी है। मिसाल के तौर पे वर्जिश है, आप फौरन वर्जिश पे लग जाएं तो आपको कुछ डोपामिन भी मिल जाएगा, तो आपका टाइम भी बच जाएगा। आप नहाना शुरू कर दें, उससे आपकी भी तकलीफ भी कम हो जाएगी। आप मसाज स्टार्ट कर दें, बॉडी का किसी करवाना शुरू कर दें, उससे आपकी जो तकलीफ है वो कम हो जाती है, ठीक है। फिर उसके अलावा मेडिटेशन है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, वो आप करें, उससे आपको सुकून मिलेगा। फिर सबसे बढ़कर जिसको मैं सबसे ऊपर समझता हूं वो है अल्लाह का नाम लें, तस्बीह करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा कि जो अल्लाह ताला का नाम लेता है उसका दिल सुकून में रहता है। ज्यादा से ज्यादा अल्लाह ताला की याद में वो टाइम गुजारे, तो आपकी वो जो तकलीफ है वो कम होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद जो सेक्स है, जहां तक वो आप शुरू में करेंगे आपसे नहीं होगा, कोई बात नहीं, आप अपने पार्टनर से कहें ठीक है मैं सेक्स नहीं कर सकता क्योंकि मुझे आदत उस चीज की है। सिंपली आप मुझसे मसाज कराएं, इंजॉय करें, फोर प्ले करें, जैसे भी, ठीक है। जब आहिस्ता आहिस्ता सेक्स बहाल होगा तो आप उसकी तरफ आप आ जाएं। फिर आपने जितने जितने दिन आप गुजारते हैं, मतलब आप हफ्ते का एक प्रोग्राम बनाते हैं कि मैंने एक हफ्ता अपने आप को इससे फ्री रखना है। हफ्ता गुजरे, आप उसको सेलिब्रेट करें, इंजॉय करें, अपने पार्टनर के साथ मिलके करें। और बड़ी अहम बात यह है कि अपना इस प्रोग्राम को आपने लोगों से शेयर करना है, उससे मोटिवेशन कायम रहती है, क्योंकि पता है कि जब मैं नाकाम होऊंगा तो लोग मुझ पे हंसेंगे। तो लोगों को भी अपने इस प्रोग्राम में शरीक करें, लोगों को भी कहें कि आप के साथ वो साथ दें, और वो भी जो देखते हैं वो भी आपके साथ शरीक हों और वो भी इसको छोड़ सकें, ठीक है। तो अब जहां तक मेडिसिन का तल्लुक है, तो आपको पता है अब डोपामीन पे इफेक्ट करने वाली बड़ी मेडिसिन हैं, जो चुल होती है, क्रेविंग होती है, उसको रोकने वाली भी बड़ी मेडिसिन हैं। लेकिन वो मैं आपको उसका जिक्र इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि मेडिसिन जो है वो एक ट्रेंड हाथ में वो मेडिसिन है, लेकिन जब एक अनट्रेंड हाथ में जाती हैं तो वो जहर है, दैट्स अ पॉइजन, ठीक है। तो इसलिए वो उसी के हाथ में रहने दें जो कि उसकी बारीकियों को समझता है। लेकिन उम्मीद है कि मेरी ये सारी गाइडलाइन जो है ना वो आपको मेडिसिन तक जाने की जरूरत ही पेश नहीं आएगी, तो इंशाल्लाह आप इससे निजात हासिल कर लेंगे। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और डॉक्टर बरकी को अपनी दुआओं में जरूर याद रखें। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।